हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी की वर्कशीट्स की। ये वर्कशीट्स उस एज के बच्चों के लिए हैं जब आप उनको हिंदी के लेटर्स को इंट्रोड्यूस कराना सिखा रहे होंगे। तो इसलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वर्कशीट्स बनाई हैं जिसमें हम लेटर्स का आइडेंटिफिकेशन, हिंदी के लेटर्स पहचानना, उनको समझना और उनको पढ़ पाना, ये हमें स्टार्टिंग में सिखाना होता है अपने बच्चों को। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि बच्चे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट तो बहुत इजीली सीख जाते हैं, उनको याद हो जाते हैं, उनको पहचान भी लेते हैं, लेकिन हिंदी के अल्फ़ाबेट्स में वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो उनके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और उनकी प्रैक्टिस को कंटिन्यूएशन में रखने के लिए हमें कुछ इस तरीके की वर्कशीट बना लेनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मछली दी है तो माँ से मछली पे सर्कल कर दिया, चम्मच है तो चा पे करवा दिया। इस तरीके से यज्ञ, ये गमला है, भालू है और ये बस है, बा पे करवा दिया। तो जो लेटर का जो भी पिक्चर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने जैसे ये बना दिया, यहाँ पे एक एप्पल बना दिया, उसके अंदर मैंने बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हिंदी के लिख दिए हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि आगे मैंने जो डैश छोड़ दिए, अब मैंने मान लीजिए लग जा यहाँ पे हा, ठीक है। तो अब बच्चे को इसमें क्या करना है कि हा जहाँ जहाँ लिखा है उस पर सर्कल करना है। तो ऐसे क्या होता है कि इसमें आप चेंज करके भी अल्फ़ाबेट उसको दे सकते हैं। इसमें यह है कि इसमें एक ही वर्कशीट के अंदर काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स दे दिए हैं। उससे थोड़ा फोकस होके, थोड़ा अपना अटेंशन को है जो है फोकस करके अल्फ़ाबेट्स को फाइंड करना है और उसके बाद उन पे सर्कल करना होता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कुछ लिख के दे देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लेट सपोज़ बड़ा आ दे दिया, तो अब उसको बड़ा आ फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ बड़ा आ लिखना है, लिखा हुआ है, उसको वो फाइंड करके सर्कल बनाना है। ऐसे ही आप इस वर्कशीट को कई बार यूज़ कर सकते हैं। और ये इस तरीके की मैंने ये जो फ़ाइल बनाई है, इस फाइल पे आप इन वर्कशीट्स को लगा के और इजीली बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, इनको रीयूज़ कर सकते हैं आराम से। आप इस तरीके का पेन ले सकते हैं, वाइट बोर्ड मार्कर पेन है ये, ईज़िली ये क्लीन हो जाता है फिंगर से ही। उसके बाद जैसे ये है कि मिलान करो, ये मैंने दे दी मैचिंग, क्लियरली बड़े बड़े लेटर्स लिख दिए हैं और उनका जो जिससे स्टार्ट होता है वो लिख दिया, वो बना दिया उसका पिक्चर। इस तरीके की मैचिंग वाली बना दी है। इससे मेरी डॉटर ने बहुत जल्दी अल्फ़ाबेट्स को, हिंदी के अल्फ़ाबेट्स को पहचानना सीख लिया है। तो अब उसके बाद जब हम बच्चों को बहुत ईज़िली, बहुत अच्छी तरीके से, जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारा बच्चे ने सारे अल्फ़ाबेट्स हिंदी के आइडेंटिफ़ाई करना सीख लिया है, जब भी हम उससे पूछ रहे हैं तो वो बता पा रहा है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 2 अक्षर वाले शब्दों को। जब 2 अक्षर वाले शब्दों में कैसे होगा कि जैसे का प्लस ला इक्वल्स टू का ला कल, इस तरीके से हमें उसे पढ़ाना होता है और इसकी प्रैक्टिस हमें बार बार करवानी पड़ती है। तो डेली जब आप हिंदी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो कम से कम एक बार इसका 5 मिनट्स के लिए इसका रिपीटिशन करवा दें, इसका रिवीजन करवा देना चाहिए। जैसे बाला बल, नाला नल। तो शुरू में मैंने देखिए पहले ला वाले ही वर्ड्स लिए हैं, जैसे जो ईजिली जो सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो वाले वर्ड्स को ही पहले लेना चाहिए। उसके बाद हमें साउंड जो है डिफरेंट वाला लेना चाहिए, जो डिफरेंट साउंड वाले होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ले ली है दूसरी वर्कशीट, 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना है और साथ में यहाँ पे उसे लिखना भी है देखकर। तो कैसे करना है, जैसे फ़ा प्लस ला इक्वल्स टू फ़ा ला फल होता है, तो उसको पहले बुलवाना है फिंगर रख के पॉइंट करके, उसके बाद उसे देख कर ये लिखना है, ठीक है। बा सा बस हो गया, उसके बाद हा ला हल हो गया, इसी तरीके से गा जा गज हो गया। तो यहाँ पे मैंने सेम साउंड वाले नहीं लिए हैं, यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स वाले ले लिए हैं इस वर्कशीट में। उसके बाद हमें बच्चों को साथ ही साथ अक्षर को पहचानना और साथ ही अक्षर को लिखवाना भी प्रैक्टिस में रखना चाहिए। तो राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने जैसे छोटा आ बड़ा आ लिख दिया, तो उसे सबसे पहले ये वर्कशीट कंप्लीट करने के लिए पहले आ को लिखना है, उसके बाद आ जो है वो फाइंड करना है। तो इस तरीके के अगर आप काफ़ी सारे बना देंगे ना, आ से लेके गया तक के प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इससे एक एक लेटर का बच्चे को बहुत आसानी से पहचान, आइडेंटिफिकेशन, उनको मैच करना आ जाएगा। तो जैसे अब यहाँ पे बड़ा आ फाइंड करना है, तो बड़ा आ पहले उसने लिखा, उसके बाद बड़ा आ फाइंड किया। इसी तरीके से ये जैसे छोटी ई का बना दिया है मैंने, बड़ी ई का भी बना दिया है। पहले बड़ी ई छोटी ई लिखना है, उसके बाद इनको सर्च करना है और सर्च करके उन पर सर्कल बनाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एक ये वर्कशीट बनाई है, इसमें मैंने जस्ट इमेजेस बना दी हैं और 2 से 3 2 अक्षर के शब्द लिख दिए हैं। जब बच्चा 2 अक्षर के शब्दों को पढ़ना सीख गया है तो उससे इन सब इस तरीके की वर्कशीट देनी चाहिए। जैसे जो आपने इमेज बना दी है उसके बाद उसे पढ़ के और टिक करना है कि ये क्या लिखा है, ठीक है। तो पात्रा पत्र हो गया, ये जाला जल हो गया, इस तरीके से ये बना दिया है मैंने।
उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये इस तरीके की एक वर्कशीट ले ली है। इसके दोनों तरफ मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर दी हैं और बीच में एक एक अल्फ़ाबेट लिख दिया है। तो ये देखने में हो सकता है आपको ये बहुत आसान वर्कशीट्स लग रही हों, लेकिन जब बच्चों को हम सिखा रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उस समय, फिर या फिर उन्हें 2 लेटर वर्ड्स पर लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी टफ़ होता है एक एक चीज़ को समझना, पहचानना, उनको मैचिंग करना, उनको रीड करना। ठीक है, तो जैसे ये ने यहाँ पे मैचिंग कर दी, उसके बाद चित्र देखकर नाम लिखना, तो ये थोड़ा उसका लेवल मैंने यहाँ पे हार्ड कर दिया। यहाँ पे बच्चे को केवल फ़ोटो देखनी है और उसके बाद उसका नाम जो है वो हिंदी में 2 लेटर वर्ड्स के उसमें लिखना है। ठीक है, जागा जग हो गया, गारा घर हो गया, ये दा सा दस हो गया। इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे ये वर्कशीट बनाई है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।